24 मार्च है और आईपीएस महकमे की बड़ी खबर है। अभी तो हाल फिलहाल बिहार में एक ही चर्चा भाई, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। कभी सम्राट चौधरी, कभी नित्यानंद राय साहब, कभी एक महिला जो कहीं दरभंगा से बिलोंग करती है उनका भी नाम चर्चा में है। अलग अलग नाम चर्चा है, कोई सिन्हा जी का नाम चर्चा है, कोई चौरसिया जी का नाम का चर्चा है, अलग अलग चर्चा है। लेकिन आखिर केंद्र बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बिहार में किसे बनाती है, ये तो एक ही दो व्यक्ति जानते होंगे जो दिल्ली में बैठे हैं। अब बड़ी खबर है, ये खबर आईपीएस महकमे की है। गृह मंत्रालय को भी ध्यान देना होगा। भारत सरकार का एक आदेश जारी हुआ है। 2009 बैच के आईपीएस पदाधिकारी नवीन चंद्र झा, जो रोहतास में डीआईजी थे, सिवान एसपी रहे, अभी फिलहाल निगरानी में गंगवार साहब डीजी हैं, निगरानी में वो डीआईजी हैं। भारत सरकार उनका ऑर्डर जारी कर दिया है। अब वह अपनी सेवा आईटीबीपी में देंगे, भारत तिब्बत सीमा में अपनी ये सेवा देंगे। और केंद्र प्रतिनियुक्ति जाने के लिए भारत सरकार से ऑर्डर आ गया है। अब सरकार जब इनको रिलीफ करे, अब ये जितेंद्र कुमार भाई पीछे रह गए, 93 बैच है, बीएमपी में भी है, चेयरमैन के आयोग के अध्यक्ष भी है। और जितेंद्र कुमार के बाद 2002 बैच राकेश राठी साहब भी पीछे रह गए और नवीन चंद्र झा का ऑर्डर जारी हो गया। बड़ी खबर, यह चौंकाने वाली खबर इसलिए है कि बिहार में 2 सालों के दौरान 20 से भी अधिक आईपीएस पदाधिकारी केंद्र में अलग अलग महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवा दे रहे हैं और 1 दर्जन आईपीएस लगे हुए हैं। अमृत राज साहब की चर्चा है, 98 बैच, केंद्र में प्रमोशन नहीं हुआ। के एस अनुपम, केंद्र में प्रमोशन नहीं हुआ। और दीपक वर्णवाल साहब की चर्चा है। मैं एक चर्चा बताता हूं, एक चर्चा जो मुझे नहीं बतानी चाहिए लेकिन वो चर्चा बतानी अति आवश्यक है। अंग्रेज के जमाने की एक जांच एजेंसी है, एक पदाधिकारी, उसके एक पदाधिकारी के बारे में चर्चा होने लगी। वही प्रेमचंद साहब की पंक्तियां, न्याय और नीति ये सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, वह जैसा चाहती है न चाहती है। एक बहुत बड़े पदाधिकारी ने मुझसे कहा कि बड़ी चर्चा है, पदाधिकारी से वो कुछ भ्रष्टाचार का खेल खेल रहे हैं। तो मुझे कहा कुछ एविडेंस सर दीजिए, बहुत बड़ी जांच एजेंसी है। तो जब मैं मामले की तह तक गया तो यह भी चर्चा है कि उस जांच एजेंसी के नाम पर कोई फर्जी पदाधिकारी ऐसा काम कर रहे हैं। लेकिन ये सच नहीं है। सच जो है, बड़ी बड़ी जांच एजेंसी सच को मालूम करने में लगी हुई है। लेकिन गृह मंत्रालय को ध्यान देना चाहिए, गृह मंत्रालय के अधीन जितनी भी जांच एजेंसी है, यदि आप केंद्र के द्वारा या राज्य के द्वारा आपका कोई पदाधिकारी किसी जिले में 3 साल से अधिक यदि उसकी तैनाती हो गई है, उसका कार्यकाल ज्यादा हो गया है, तो कहीं ना कहीं उस पर सवाल जरूर खड़े होंगे। चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो या किसी पदाधिकारी को निजी तौर पर घर पर जाकर मदद करने का आरोप हो, तो आरोप प्रत्यारोप जब लगता है जब उसके कार्य अवधि से ज्यादा वह उस क्षेत्र में ज्यादा समय सेवा देता है और उसकी तैनाती रहती है, उसके अधीन काम करने वाले पदाधिकारी भी कहीं ना कहीं नाखुश रहते हैं। तो गृह मंत्रालय को ध्यान देना होगा। एक बहुत बड़े पदाधिकारी, अंग्रेज के जमाने की ये जांच एजेंसी है, हम नाम नहीं ले सकते हैं, एक सामान्य पत्रकार है, बहुत कुछ जानकारी है मेरे पास लेकिन बहुत कुछ हम नहीं कह सकते हैं। तो गृह मंत्रालय को ध्यान देना चाहिए। बड़ी बड़ी जांच एजेंसी जो गृह मंत्रालय के अधीन है, 4 साल से ऊपर हो गया है, 5 साल से ऊपर हो गया है, तो एक ही पोस्ट पर आप क्यों रख रहे हैं? स्थान परिवर्तन क्यों नहीं करते हैं? तो सवाल उठता है। अब नवीन चंद्र झा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं, भारत तिब्बत सीमा में वो जा रहे हैं केंद्र प्रतिनियुक्ति पर। जितेंद्र कुमार साहब इंतजार करेंगे, उनको भी केंद्र जाना है। राठी साहब चुरू जिला के रहने वाले, राजस्थान के चुरू जिला के रहने वाले हैं। राठी साहब पूर्णिया आईजी भी रहे। जितेंद्र कुमार यहाँ ट्रेनिंग किए, भागलपुर आईजी रहे और 1993 बैच के आईपीएस पदाधिकारी हैं। इटावा के पास एक जिला है बेनीपुर जिला, वहां के रहने वाले हैं जितेंद्र कुमार। राठी और जितेंद्र कुमार दोनों का कार्य करने का तरीका
आईपीएस महकमे की बात मानिए तो बड़ा अलग है। अब क्यों एक साथ इतने आईपीएस, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए बहुत आईपीएस चले गए। अब सवाल ये उठ रहा है, लोभी एक काम कर रही है, एक बड़ी लोभी, ये चर्चा है, वो बैठक कर रही है, बैठक कर रही है कि भाई ये कौन मुख्यमंत्री बनेगा, उस हिसाब से लोभी तय होगी आईएएस आईपीएस में। तो आईपीएस और आईएएस की आप बात कीजिए, अन्य राज्यों की बात कीजिए, तो अन्य राज्य आईएएस के साथ साथ आईपीएस को भी मिला के चलता है। मतलब खाली आईएएस पे ही नहीं, आईपीएस पे भी भरोसा करता है। बिहार में ये कम देखा गया है, आईएएस पदाधिकारियों का हर राज्य में बोलबाला रहता है, बिहार में बोलबाला रहा, लेकिन आईपीएस पदाधिकारियों पर राज्य सरकार ने उतना ज्यादा भरोसा नहीं किया। यह भी चर्चा होती रहती है, लेकिन क्या सच है और क्या सच नहीं है, इस बीच नवीन चंद्र झा जो निगरानी में तैनात हैं, वह अब अपनी सेवा आईटीबीपी में देंगे। और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे पास में है, लेकिन समय समय पर आपको हम सच बताते रहेंगे। हमारे चैनल में आपको यदि खबर सच लग रही है तो आप अपना विचार जरूर दें और हमारे चैनल को वो सब्सक्राइब कीजिए। लिंक क्या क्या बोलता है वो अपना करते रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।